गुड मॉर्निंग। आप आज फिजिक्स का गॉस प्रमेय का अंतिम वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कूलाम के गॉस के नियम का अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में हम लोग पहला अनुप्रयोग पढ़ लिए थे, क्या? गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्याख्या। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पहला, जिसे लिख दिए हैं कि गॉस के नियम का उपयोग करके आवेशित लंबे तार के निकट जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक E बराबर होता है लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0। E बराबर होता है लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन 0। ये देख रहे हैं, ये E बराबर होता है लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 और वेक्टर E बराबर इतना होता है। ये वेक्टर रूप में कभी पूछ देता है तो ये एक नंबर में जब प्यारे बच्चों पूछ देगा तो आप ये लिख दोगे। एक नंबर पूछ देगा कल फार्मूला तो ये लिख दोगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब इसको बताते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम तुम लोग को ये समझाने की कोशिश करेंगे या क्लियर करेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है। रेखीय आवेश घनत्व को आप लोग समझें कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व ठीक है, इसको लैम्डा ध्यान समझिएगा क्योंकि डेरिवेशन में कुछ है नहीं, सिंपल बताएंगे, फिर आप लोग को जैसा नोट का जरूरत होगा फिर आपको नोट दिया जाएगा। ठीक ना? तो बच्चे, रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा कहता है कि जब किसी लंबे चालक तार को आवेश दिया जाता है, मान लो कि ये लंबा चालक तार है, ये लंबा चालक तार है, ये तार है, वायर है। ठीक है, इस तार को यदि तुम आवेश देते हो, मान लो कि इसको प्लस क्यू आवेश तुमने दिया, कितना दिया? प्लस क्यू आवेश, तो ये आवेश जो है इस तार के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से क्या होता है? वितरित हो जाता है। ये एक समान रूप से वितरित हो जाता है, प्लस प्लस। ठीक है, ये एक समान रूप से वितरित हो गया क्योंकि चालक तार है। ठीक, अब ये एक समान रूप से वितरित हो गया तो जितना, मान लो कि इस तार की लंबाई जो है, इस तार की लंबाई को हमने मान लिया L। क्या मान लिया? L। और इस पे आवेश कितना है? Q। आवेश Q, जो आवेश दोगे इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, फैल जाता है। तो रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा कहता है कि किसी चालक तार को, किसी लंबे चालक तार को जो आवेश दिया जाता है, वह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से क्या होता है? वितरित हो जाता है। तो प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश का मात्रा रहेगा उसी को हम बोलेंगे लैम्डा। क्या बोलेंगे? लैम्डा। तो यदि हम मान लेते हैं कि यदि चूंकि पर करते हैं तो ये लिखेंगे कि चूंकि L लंबाई तार पर आवेश, L लंबाई तार पर आवेश जो है वो Q है। L लंबाई तार पर आवेश कितना है?
क्यू है तो इसलिए यदि एकांक मतलब एक होता है, एकांक का निकालेंगे तो ये क्यू बटा में क्या होगा, एल, क्यू बाई एल। और इस क्यू बाई एल को ही हम लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं, लैम्डा, जिसको हिंदी में कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। बात क्लियर। अब हम चलते हैं गॉस के नियम, यानी गॉस महोदय के जो नियम दिए हैं उस नियम के प्रयोग करके हम तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की क्या प्राप्त करेंगे, तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों देखो कैसे प्राप्त करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि तार को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये जो चित्र बना है ये चित्र काम देगा, ठीक है ना। और इस हेडिंग है कि गॉस के नियम का उपयोग करके तार के निकट, देख रहे हैं तार के निकट। तो मान लीजिए कि इस तार से आर दूरी पर कोई पॉइंट है, आर दूरी पर कोई पॉइंट है, इससे दूरी मान लीजिए कि दूरी जो है वो आर दिया है। क्या दिया है, आर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब दूरी आर दिया है तो इस दूरी पर हमको ई निकालना है। क्या निकालना है, ई, ठीक है, ई निकालना है। मगर एक कंडीशन दिया है कि गॉस भाई के प्रमेय से, जो गॉस नियम दिए हैं उनके नियम का अनुप्रयोग इसमें करना है। जैसे ही गॉस का नाम आता है, गॉस के नियम का, वैसे ही दिमाग में एक बात आ जाती है कि गॉस ने बंद पृष्ठ के लिए, क्लोज सरफेस के लिए प्रमेय दिया है। तो एक हम क्या करते हैं कि गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। गॉसियन पृष्ठ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ का निर्माण जब करेंगे तो एक बेलन बन जाता है, एक बेलन बन जाता है। एक ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरा तार इसमें कवर रहे, ये ऐसे एक बेलन बन जाता है, ठीक ना। और यहीं पे आपका बिंदु लिए हैं P, मान लो बिंदु क्या है, P। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की जब हमको तीव्रता निकालनी है तो अब क्या करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता जब निकालना है तो सबसे पहले हमको ई चाहिए। क्या चाहिए, ई, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कहते हैं। तो ई यदि निकालना है तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं, पूरा पृष्ठ नहीं, छोटा पृष्ठ, ठीक ना। तो ई तो पता है कि प्लस आवेश है, तो प्लस के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो बाहर की ओर होती है। तो बाहर की ओर होती है तो मान लो कि ये बाहर की ओर हो गया वेक्टर ई, ये हो गया आपका वेक्टर ई, ठीक है। अब क्षेत्रफल वेक्टर जो है, क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत। तो लंबवत जब क्षेत्रफल वेक्टर होता है तो यदि पूरा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को S माने, क्या माने, S, तो ये हो जाएगा ds, ये क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसको हमने ds मान लिया, ds, ठीक ना। अब क्या करेंगे कि जब हमने ds मान दिया तो E का पहले हम E निकाल लेते हैं। तो E बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R इंटू क्यू बटा में क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमको गॉस के नियम का अनुप्रयोग द्वारा दिखाना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि फाई की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है, फाई की। तो फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रेशन
हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा ये देख रहे हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर फार्मूला होता है ए बी cos थीटा। तो यहां से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ई डी एस cos थीटा, हो जाएगा ई डी एस cos थीटा। ई बाहर आ गया और चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा का मान 0 हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे कि यहाँ पे फाई ई डी एस कॉस थीटा, तो ई बाहर आ गया, इसका मान 0 हो गया, बच गया क्या, डी एस। क्या बच गया, डी एस। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात और करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेलन है और बेलन की जब संपूर्ण पृष्ठ का बात आता है तो भले हम लोग याद कर गए हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो जब हम बेलन के वक्रपृष्ठ में इसके परिधि को जोड़ देते हैं, इसके परिधि को, जैसे कि मान लो कि बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और इसका परिधि क्षेत्रफल कहिए, परिधि क्षेत्रफल, तो इसको हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका आधार का क्षेत्रफल जो है वो वृत्ताकार है, परिधि नहीं। तो यदि इसमें से 2 पाई आर हम कॉमन कर लेते हैं तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, h प्लस आर। ठीक है ना, तो बच्चा क्या होगा कि फाई ना कह के इसको फाई पी करिए। क्या कहिए, फाई पी। फाई पी पर विचार, बिंदु पी पर एक बिंदु और हमको लेना होगा, एक बिंदु और लेंगे, इस बिंदु पर विचार होगा m, इसका नाम डाल देते हैं m। ठीक है ना, ये इसके आधार वाले वृत्ताकार वाले भाग के बिंदु पर है। तो इसमें जो क्षेत्रफल वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर ये ऊपर काम करेगा, क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा लंबवत, और चूंकि आवेश प्लस है इसलिए ये डायरेक्शन हो जाएगा वेक्टर ई का। ठीक है, ये आपका दिखाई दे रहा है ना कि एंगल कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 डिग्री, ये जानते हैं कि यहाँ पर cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा तो फाई पी भी क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, फाई एम 0 हो जाएगा। तो मान लो कि फाई पी का मान हम निकाल दिए ई और ये डी एस। यहाँ पर ये वक्रपृष्ठ को बता रहा है, यहाँ पर समझिएगा, बल्कि एक मिनट यहाँ पर लिख रहे हैं कि वक्रपृष्ठ, ये ds हम किसका निकाल रहे हैं, वक्रपृष्ठ का। तो यानी कि E और बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, मगर h नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने h के जगह पर लंबाई को लिया है l। लंबाई को क्या लिया है, l, इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा जाएगा 2 पाई आर एल, लिखा जाएगा 2 पाई आर एल। ये फाई पी का मान निकल गया। किसका मान निकल गया, फाई पी का। अब फाई पी का जब मान निकल गया तो फिर हम निकालेंगे फाई एम। फाई एम, तो फाई एम का मान ऐसे ही क्या हो जाएगा, 0। फाई एम का मान क्या हो जाएगा, 0, इसलिए फाई ई बराबर फार्मूला हो जाएगा कि फाई पी प्लस हो जाएगा फाई एम, फाई पी प्लस फाई एम, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि ई गुणते 2 पाई आर एल, ई गुणते 2 पाई आर एल, और इसका मान क्या हो जाएगा, 0, इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके बाद गॉस का प्रमेय का बात है, तो गॉस का प्रमेय होता है कि फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन
जीरो। यहीं पर दिखा दे रहे हैं आप लोग को। इसको मान लीजिए कि ये हो गया कि फाई ई बराबर ई गुणते 2 पाई आर एल, ई गुणते 2 पाई आर एल। अब ई गुणते 2 पाई आर एल हो गया, परंतु गॉस प्रमेय से फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब दोनों का कंपेयर करते हैं, तो क्या आ जाता है, दोनों का कंपेयर करते हैं तो Q बटा एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा E गुणते 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। यहां से E बराबर बैठाना है, क्या बैठाना है, E बराबर। तो E बराबर हमको बैठाना है, तो E बराबर फार्मूला हो जाएगा कि Q बटा में 2 पाई एप्सिलॉन जीरो R इंटू एल। ये आपका व्यंजक हो गया, ये आपका क्या हो गया, व्यंजक। मगर जब वे देखेंगे E का मान, तो E का मान देखेंगे तो देख रहे हैं कि E बराबर इतना होता है। ठीक ना, यह भी आपका सही है, मगर वहां लिख दिया है कि रेखीय आवेश घनत्व। तो जब रेखीय आवेश घनत्व का दिया है तो Q बाई एल अभी हम बताए हैं कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को ही हम कहते हैं लैम्डा। तो यानी कि Q बाई एल को हम लैम्डा लिख देंगे, हो जाएगा कि E बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। ये आपका व्यंजक रहा, ये आपका क्या रहा, व्यंजक। नहीं, जो वेक्टर रूप में कह देता है, तो वेक्टर रूप में कहता है तो हमको एकांक की जरूरत पड़ती है। वेक्टर दिशा दिखाने के लिए हम हमेशा एकांक वेक्टर का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वहीं लिख दिया गया है कि वेक्टर ही बराबर लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर इंटू आर कैप। यहाँ की आर कैप आर की दिशा में एकांक वेक्टर है, और जब एकांक वेक्टर वह होता है जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं, एकांक वेक्टर। तो ये पहला टॉपिक की चर्चा हो गई, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक, तो नंबर 2 देख लिया जाए, क्योंकि आज का ये अंतिम टॉपिक है। आप लोग भले ही कह रहे होंगे कि बहुत लंबा दिन चला, लेकिन आप लोग की रुचि को देखते हुए 1-2 दिन गैप डाल देते हैं, क्योंकि फिजिक्स है, पढ़ना बहुत है। फिजिक्स को साइंस का राजा कहा जाता है और मैथ को साइंस की रानी। तो इसलिए फिजिक्स को आप लोग ध्यान लगा के पढ़ेंगे तभी कुछ होगा। ये है कि आवेश घनत्व सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। बच्चा, एक सिग्मा आ रहा है, आवेश घनत्व। सिग्मा को जैसे अब यहां पर चर्चा होगा आवेश घनत्व। पहले हम लोग पढ़ लेंगे आवेश घनत्व। ठीक है, देखे हो कि लिखा गया है क्या, सिग्मा। बच्चा, मान लो कि आवेश घनत्व का परिभाषा भूल गया, मात्रक याद है, क्या लिखा है मात्रक, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का। कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का। और मीटर किसका मात्रक होता है, मीटर स्क्वायर किसका होता है, क्षेत्रफल का। तो यहां से ये रिजल्ट निकल गया कि सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल। यानी यदि किसी एक समान रूप से आवेशित
चादर के आवेश की मात्रा और उसके क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। यानी कि यदि उस पे आवेश Q है और उसका क्षेत्रफल A है तो यहां से निकल के आ जाता है कि सिग्मा बराबर Q अपॉन क्या A, और जरूरत पड़ेगा तो A बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू Q बराबर, A बराबर नहीं Q बराबर सिग्मा इंटू A, ठीक है। अब इसका व्याख्या है कि समान रूप से अनंत विस्तार वाली, तो इसका बच्चा चित्र चादर है, तो चादर है तो इसका ये चित्र रहा, एक समान रूप से आवेशित चादर है। ये मान लो ये प्लस आवेश दिया जाता है, ठीक ना। सब आवेश है। चित्र को ध्यान समझिएगा, फिर तो पहले जैसा ही है, ठीक ना। अब क्या है कि इससे r दूरी पर हमको ज्ञात करना है कि कितनी दूरी पर, r दूरी पर। तो मान लो कि r दूरी पर, तो यहीं पे बिंदु ले लेते हैं r, क्या लेते हैं, r दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं क्या, p। यहां से इसकी दूरी जो है वो क्या है, p है, ठीक है। फिर बात आ गई कि गॉस के प्रमेय का उपयोग करना है। तो गॉस के प्रमेय का उपयोग करना है तो फिर हम बंद पृष्ठ की ऐसा एक गॉसियन पृष्ठ खींच सकते हैं जिस पृष्ठ पर बिंदु कौन आ जाए, P आ जाए। तो फिर बच्चा वहीं बेलन बनेगा, और ये बेलन जो है इस चादर के आर पार, इस चादर के आर पार कर जाएगा। ये तो ये ठीक ना, ये हो गया P, ठीक। अब इस पे क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वेक्टर ए, इसका छोटा भाग लेंगे, यह भी क्षेत्रफल वेक्टर उसी दिशा में, और जो स्थिति इधर की होगी वही स्थिति ध्यान देंगे इधर की होगी, इस साइड भी वही स्थिति होगी, ठीक है। लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, इससे पहले वाला बताए थे, उससे पहले वाला में बेलन ऐसे था, बेलन ऐसे था, हाँ ना। तो ऐसे था तो वक्र पृष्ठ पर हमको जीरो नहीं मिला था, हमको कहाँ मिला था, आधार पे जीरो मिला था। लेकिन इस फिगर में आधार पर जीरो नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये अब क्षैतिज बेलन हो गया, तो इसलिए यहां पर आपको कुछ प्राप्त होगा। यहां पर फाई का मान ठीक वैसे ही निकालेंगे, फाई बराबर एकदम वैसे ही निकालेंगे, और यहां भी फाई निकाल लेंगे, यानी कि यह फाई पी, और यहां भी मान लेते हैं कुछ बिंदु दे देते हैं m, कहते हैं m। और जब एक बिंदु यहां लेकर विचार किया जाएगा, यहां विचार किया जाएगा, तो यहां पर जो है वो क्षेत्रफल वेक्टर लंबवत हो जाएगा, क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, और क्षेत्रफल वेक्टर लंबवत हो जाएगा, वेक्टर ही की दिशा जो होगी उधर ही होगी, क्योंकि प्लस से हमेशा उसकी दिशा बाहर की होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश से। तो इसलिए जब इसका कंप्लीट निकालोगे, इसको P डाल दिया, इसको M डाल दिया, इसको Q डाल दिया, तो फाई बराबर हम क्या कहेंगे, फाई बराबर कहेंगे कि फाई P प्लस फाई M प्लस फाई Q। अब क्या करोगे कि इसमें आपको क्या होगा
कि फाई पी यहाँ का है, तो यहाँ का है तो यहाँ का तो मान कुछ नहीं निकाल लेंगे, यहाँ का भी मान निकाल लेंगे और यहाँ का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों क्या है एक ही दिशा में है, इसलिए वहां का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ये दोनों के मान को आपस में जोड़ लेंगे, जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, यानी कि फाई ई बराबर अब इस दोनों का जोड़ आ जाएगा, इसको यहाँ पर लिख लेंगे और लिखने के बाद फाई पी और फाई एम जैसे पहले निकाले थे, तो फाई एम और फाई पी निकालने के बाद वही फॉर्मूला लगाओगे क्या, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर एस चाहे ए मान लो, ए ठीक ना, और इसी तरह फाई एम का निकाल लोगे, दोनों एक ही टाइप के हैं इसलिए क्या लग जाएगा 2 टाइम्स लग जाएगा, 2 टाइम्स निकाल लेंगे। 2 टाइम्स निकालने के बाद अब क्या करेंगे कि गॉस का प्रमेय लगाएंगे, तो गॉस का प्रमेय होता है कि Q बटा एप्सिलॉन 0, दोनों फाई का कंपेयर कर दीजिएगा, दोनों फाई से कंपेयर करके निकाल लीजिएगा, और दोनों फाई से जब कंपेयर करके निकाल लेंगे, दोनों फाई से जब कंपेयर करके निकाल लेंगे तो फाई का मान निकल जाएगा, और इसके बाद Q को हटाएंगे, तो Q को हटाने का विकल्प यहाँ बता दिए हैं कि Q बराबर सिग्मा है, Q बराबर क्या होता है सिग्मा है, तो इसलिए E बराबर आपका फार्मूला आ जाएगा कि सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा, आपने किताब से देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर आपको बताया जाएगा, ठीक है। एक टॉपिक और है तीसरा टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो तीसरा टॉपिक है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, लेकिन ये मान लो कि ये कोई गोलीय कोश है, ये गोलीय कोश है, इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश है, इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश है, देख लो ये सब आवेश है, ठीक है। 3 कंडीशन है, पहले बच्चों इसका 3 कंडीशन है, तो यह मान लो कि इसका केंद्र है, तो इससे r दूरी पर सबका व्यंजक लिखवा दिए हैं, क्या लिखा है कोश के बाहर का मतलब एक बिंदु ले लेते हैं P, कोश के बाहर बिंदु क्या लेते हैं P, और इसको मिला देते हैं, यहां से यह मिला देते हैं, ठीक है। तो बच्चा जब कोश के बाहर पृष्ठ हो गया तो स्वाभाविक है कि गॉस प्रमेय का यूज करना है, एक हम और बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे, बंद पृष्ठ की कल्पना जब कर लेंगे तभी ये हल होगा। तो बंद पृष्ठ जो है वो कैसा होगा, वो भी वृत्ताकार होगा, गोलाकार होगा, तो ऐसे ये हो गया आपका ये गॉसियन पृष्ठ इसको बोलेंगे, इस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ। अब इसके बाद यहां पर बिंदु P है, वेक्टर ई की दिशा इधर होगी बाहर की ओर, क्योंकि ये प्लस आवेश है। यदि क्षेत्रफल की कल्पना करें तो छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, तो मान लेते हैं ये होता है डी वेक्टर
ए, टी वेक्टर ए। ध्यान समझिएगा, केवल फिगर समझाएंगे, थ्योरी समझाएंगे, लिखने वाला काम आप लोग करिएगा। बहुत दिक्कत होगा, यदि नोट्स चाहिए फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डालिएगा, तो फिर आपको नोट्स बनाकर दिया जाएगा। अभी इस व्हाइट बोर्ड पे समझाने का कार्य, केवल समझिए। अब ये मान लो कि हो गया। अब हमको निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी ई निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फाई पी, बिंदु पी पर हमने फाई पी निकाल लेंगे। तो फाई पी बराबर फिर उसी तरह निकलेगा, सब एक से एक मिला जुला है। तो वेक्टर ए डी वेक्टर ए, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा, फिर उसी तरह से क्या हो जाएगा, ईडीए कॉस थीटा, ईडीए कॉस थीटा, यानी कि ई बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा क्या, डीए। क्या हो जाएगा, डीए। अब गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल, गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के या वक्र पृष्ठ का कहिए क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मान लो ये आ जाएगा, ये फाइव पी मतलब पे पूरा निकाल रहा है, तो ये फाइव ई, तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा ई गुणते 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर फाइव ई। परंतु गॉस के प्रमेय से, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं कि Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो जब आपस में ये दोनों बराबर हो गया, तो यहां से अब क्या करेंगे, E का मान निकाल लेंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा Q बटा में 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0। अब क्या करोगे कि कहोगे कि तो भाई यहाँ यह दिया है, यहाँ ये आ रहा है, तो अभी जस्ट इसके पहले वाला मिटा दिए, इस Q को आप लिख दोगे सिग्मा ए। क्या लिख दोगे, सिग्मा ए। और जब बच्चा सिग्मा ए लिख देंगे तो सिग्मा ए, तो सिग्मा ए हो गया। अब बटा में क्या, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा नॉट, ये किसका मान निकल गया, ई का। यहां पर लिख देंगे कि चूंकि सिग्मा बराबर फार्मूला होता है U बटा में A, ठीक है। अब क्या करोगे कि यहां से सेटिंग बैठाओ, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 को एकदम 0 का, क्यों, और इस A को लिख दिया जा रहा है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कट गया, तो कट गया, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बटा में आर का होल स्क्वायर, आर बटा में आर का होल स्क्वायर। लेकिन इसके बाद एक चीज आपको और ये जानना रहेगा कि कौन सा रहेगा कैपिटल आर और कौन सा रहेगा स्मॉल आर। तो कैपिटल आर को ये समझेंगे कि इस कोस से दूरी, इसकी कोस की त्रिज्या है, इस कोस की त्रिज्या है, और ये जो है आर दूरी पर क्या है, कोई बिंदु है। बच्चा ये आपको निकल के आ गया, कहाँ, ये निकल के आ गया जो लिखा गया है कोस के बाहर, ठीक है ना। अब देखो, अब इसी फार्मूला से सब कुछ बन रहा है। अब देखो कैसे बन रहा है। अब मान लो कि बात आती है कहाँ की, बात आती है इसके पृष्ठ पर। तो जब पृष्ठ की बात आ जाएगी तो कल्पना करिएगा बस,
चाहे बिंदु का नाम भी डाल दे रहे हैं कि यहां पर मान लीजिए कि बिंदु क्यू आ गया। क्या आ गया? बिंदु क्यू। तो जब बिंदु क्यू आ गया तो अब इसकी दूरी जो होगी, ये दूरी हम लेंगे जब यहां की बात, चित्र 2 बार 3 बार बनाना होगा तो बनाइएगा। तो इसको मान लो कि हम ले रहे हैं आर। क्या ले रहे हैं? आर। तो जब देख रहे हो कि जब यहां पर आर हो गए तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो गया। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो गया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कैपिटल आर बटा स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो आर से आर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, केवल बचेगा सिग्मा बटा क्या? एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा बटा एप्सिलॉन जीरो। तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन जीरो, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन जीरो कहाँ है? पृष्ठ पर। देख रहे हो? अब बात आती है कि वहां लिखा है कोष के भीतर। तो कोष के भीतर का मतलब कि जब यहां आ जाओगे, आप अंदर आ जाओगे, तो जब अंदर आ जाओगे तो अंदर वाला पॉइंट पर आवेश का मान शून्य है। अंदर वाले भाग पर आवेश का मान शून्य है। तो जब आवेश का मान शून्य है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फार्मूला होता है क्या? फार्मूला होता है कि Q बटा एप्सिलॉन जीरो। Q बटा एप्सिलॉन जीरो। जब उसी का मान क्या हो गया? जीरो हो गया, तो पूरा रिजल्ट जीरो, भाग देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो वहां से निकल गया कोष के भीतर E बराबर जीरो। बच्चे इसी के साथ ये सेकेंड लेसन समाप्त। जो फार्मूला का उपयोग होगा अभी न्यूमेरिकल जिससे लोग भागते हैं वही अभी हमें पढ़ाना है। न्यूमेरिकल बताएंगे, इसका एक एक न्यूमेरिकल बताएंगे। आप पूरा थियरी को पढ़ डालिएगा। जैसे जैसे सूत्र की कोई सूत्र छूट भी गया होगा तो जो सूत्र छूटा होगा न्यूमेरिकल बनाते समय उसकी जरूरत पड़ेगा तो उसको पुनः आपका विस्तार करके बताएंगे। ठीक है, और आप लोग वीडियो को शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।